विज्ञान ऊष्मा ऊष्मा पाठ पढ़ा था हमने। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है। इसका हमने पढ़ा था, इसको ऊष्मा के बारे में, ये ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है हमारे को। और हमने इसके स्थानांतरण के बारे में भी पढ़ा था, ऊष्मा को कैसे नाप सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा, हम अपने शरीर का तापमान कैसे थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है, इस प्रकार नापते हैं। फिर आएगा, फिर और भी हमने इसमें पढ़ा था विकिरणों के बारे में, थल समीप और समुद्र समीप, किस प्रकार समुद्र के पास की जो भूमि होती है वो क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता है। और रात्रि के समय वह क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और उसकी भाप कहाँ जाती है, थल भूमि के, थल से समुद्र की ओर बहती है, और सुबह के समय समुद्र की ओर से थल की ओर बहती है। फिर कल हमने पढ़ा था विकिरण के, जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, या हम हीटर के पास बैठते तो हमारा शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है। वह किस लिए होता है, ऊष्मा के कारण होता है। हम क्या प्राप्त करते हैं, उसमें ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अगर उसमें कोई अवरोध आ जाता है या कोई उसके पास में भी कोई वस्तु पड़ी होती है तो वह क्या होती है, कुछ ऊष्मा को तो हम अवशोषित कर लेते हैं और कुछ ऊष्मा क्या होती है, परावर्तित होकर उधर चली जाती है। तो ये क्या कहलाता है, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। सभी गर्म पिंड जो होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश भी क्या करता है, ऊष्मा विकिरित करता है। हीटर में हम ऑन करेंगे, हीटर क्या करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे वायुमंडल के अंदर, आसमान में, ब्रह्मांड में क्या होते हैं, गर्म कुछ पिंड होते हैं, वे भी क्या करते हैं, विकिरण करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। इसको हमने अभी अपने उदाहरण, खुद के उदाहरण द्वारा समझा। सूर्य के प्रकाश में हम खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ऊष्मा गर्म, हमारे में क्या, हम अपने आप में गर्माहट महसूस करते हैं। वह किस लिए प्राप्त करते हैं, गर्माहट ऊष्मा के कारण। सॉरी, उसमें कुछ भाग हमारा क्या होता है, अवशोषित हो जाता है और कुछ परावर्तित हो जाता है। अब आप ये देखोगे, सर्दियों के मौसम में, सर्दियों हो चाहे गर्मियों, सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े या जो हमारे को ठंडक पहुंचाते हैं ऐसे कपड़ों का हम प्रयोग करते हैं। तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा शरीर गर्म रहता है, हमारे शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है। और गर्मियों में अगर हम काला या ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं तो हमें क्या लगता है, उसमें गर्मी, अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। तो हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हल्का रंग क्या होता है, हल्का रंग ऊष्मा की किरण को, ऊष्मा की विकिरण को परावर्तित करता है। जैसे कि अभी हम गर्मियाँ हैं, हम धूप में निकलते हैं, तेज धूप में अगर हमने काला वस्त्र पहना हुआ हो तो हमको और ज़्यादा गर्मी लगती है। वह किस कारण लगती है, काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि जो हल्के रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद है, गुलाबी है, पिंक कलर है, ये क्या करते हैं, ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। जब हम, अब आप देखते हो गर्मियों के मौसम में हम जाते हैं तो छाता लेके जाते हैं। छाता क्यों लेके जाते हैं, ताकि हमारे को गर्माहट महसूस नहीं हो, हमारे तक ऊष्मा तेज नहीं आए, धूप, सूर्य का प्रकाश हमारी तरफ तेज नहीं आए, हमको गर्मी का एहसास नहीं हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, छाते का प्रयोग करते हैं। तो जो सूर्य की विकिरण है वो छाते से आकर के परिवर्तित हो जाती है, वो हमारे सीधी हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको, सूर्य की किरणों को विकिरित करने के लिए, अर्थात परावर्तित करने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमको गर्मियों में हम क्या पहनते हैं, गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब हम इसको एक प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। हम दो भगोने लेंगे या दो पात्र लेंगे, स्टील के या किसी के, ठीक है, इसको हम पूरा काला रंग देंगे, ठीक है, और इसको सफ़ेद व्हाइट पेंट से रंग देंगे
और इसको दोनों को बराबर 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि इस काले वाले पात्र में जो पानी है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है और इसमें जो पानी है इसकी अपेक्षा कम गर्म होता है। वह किस कारण हुआ? क्योंकि काले रंग ने ऊष्मा को अपनी ओर अवशोषित कर लिया, अर्थात सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लिया, इसलिए ये पानी जल्दी गर्म हो जाता है और ये पानी थोड़ी देर से गर्म होगा। दोनों को बराबर रखा तो ये क्या होगा? ये कम गर्म होगा और ये अत्यधिक गर्म होगा। ऐसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे तो सबसे पहले कौन सा पानी ठंडा आएगा? ये वाला। तो इससे ये क्या होता है कि जो भी ये रंग है, गहरे रंग होते हैं, वह क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इसलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और सूती। और सर्दियों में हम क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे कि ऊष्मा क्या हो, हमारा शरीर गर्म रहे। ऊनी वस्त्र के अंदर कुछ छोटे छोटे रेशे होते हैं, छेद होते हैं ना ऊन के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इसके अंदर क्या होती है? वायु फंस जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है? गर्म रहता है। हमारा शरीर क्या है? गर्माहट महसूस करता है। तो ये आपका था ऊष्मा का पाठ। ये आज पूरा हो गया आपके ऊष्मा का। ये आपको अब अपनी कॉपी में पूरा लिखना है। विकिरण क्या होती है और सर्दियों और गर्मियों के मौसम में हमको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। धन्यवाद।